समाजवादी पार्टी से कुर्सी विधानसभा के तत्कालीन उम्मीदवार राकेश कुमार वर्मा, सुनते हैं बात उन्हीं की जुबानी। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जब मतदान हो रहा था तो हम विभिन्न पोलिंग बूथों पर जा रहे थे और जहां जहां पर हम गए वहां पर दर्जनों लोग हर बूथ पर मिले कि मेरा वोट वोटर लिस्ट में नाम है, पुरानी वोटर लिस्ट में इस बार डिलीट कर दिया गया। जब हम गुरसेल पहुंचे तो गुरसेल में 150 मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए थे। फतेहपुर में करीब 500 वोटरों के नाम काट दिए गए थे। जितने भी वोट कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में, किसी पे 5 वोट, किसी 10 वोट, किसी 15 वोट, किसी 50 वोट, लगभग 10,000 वोट प्रशासन ने कुर्सी विधानसभा में डिलीट किए थे। चुनाव के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हर विधानसभा क्षेत्र से जिन लोगों के वोट कटे थे उनके एफिडेविट मंगवाए थे, लेकिन चूंकि बहुत जल्दी थी इसलिए सभी लोगों के एफिडेविट हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास नहीं प्रस्तुत कर पाए। कुर्सी गांव के 11 मतदाताओं के एफिडेविट हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में जमा करवाए थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्वाचन आयोग को जांच के लिए भेजा था। 3 साल बीत गए, अभी तक उन लोगों को इस चीज की याद नहीं आई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो शिकायत की थी उसकी जांच करा ली जाए। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया और पार्लियामेंट के बाद प्रेस की सभी लोगों को रिसीप्ट दिया, तब चुनाव आयोग जागा और जागा भी तो आधा अधूरा, सिर्फ मात्र 2 लोगों की जांच उसने कुर्सी गांव में भेजी। एक नसरीन बानो और दूसरे फुरकान, मोहम्मद फुरकान। हमारे चुनाव में इन दोनों मतदाताओं के वोट डिलीट कर दिए गए थे। उसके 4 महीने के बाद पुनः इन दोनों लोगों के वोट जोड़ दिए गए और दूसरी आईडी बना दी गई। नसरीन बानो के पति की जगह पर उनके दामाद का नाम वोटर आईडी में दर्ज है। इस समय दोनों मतदाताओं पर 2-2 आईडियां हैं और हमारे अभी डीएम साहब का कल ट्वीट आया कि दोनों जो मतदाता वो सही पाए गए हैं, हमारे अध्यक्ष जी की बात गलत है। ये दोनों मतदाताओं के वोट कटे थे, 4 महीने के बाद इनके वोट जोड़े गए। अगर ये पहले ही जाग जाते तो आज हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होते। हमारे 10,000 वोट काटे गए और प्रशासन ने पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए, अखिलेश यादव जी को रोकने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 वोट काटे। राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत सही है और पूरे देश में यही खेला चल रहा है। अगर ये नहीं बंद हुआ और प्रशासन के लोग निष्पक्ष नहीं हुए तो हमारी पार्टी जन आंदोलन छेड़ेगी इन लोगों के खिलाफ। और हमारे जितने हर बूथ पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सभी लोग वोट बढ़ाने में और वोट जो मतदाता जिनकी शादियां हो गई हैं और उनके वोट गांव में है तो उनको भी कटवाने में हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष मतदान हो, सभी लोगों के वोट जोड़े जाए, चाहे हमारा हो या दूसरे का हो। लेकिन जो वोट चोरी हो रही है, इस वोट चोरी को रोका जाए। कितने दिन जांच हुई? आप लोगों ने 3 साल पहले लमसम दिया था। 3 साल पहले हमारे अध्यक्ष जी ने दिया था। जब अध्यक्ष जी ने ये मुद्दा उठाया तो मात्र 2 दिन के अंदर जांच करके उन्होंने रिपोर्ट दाखिल कर दी कि हमारे अध्यक्ष जी गलत हैं, ये सही है। किस तरीके की जांच की, कैसे की? और अभी जांच करने जो अधिकारी गए थे उन्होंने मतदाताओं को कुछ बताया ही नहीं कि हम किस लिए आए हैं। सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया कि आप लोगों को हम कॉलोनी के लिए आए हैं, आप दस्तखत कर दीजिए, अंगूठा लगा दीजिए, आपको आवास मिलेंगे। सादे कागज पर दस्तखत करा के चले गए। उस समय जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो डीएम थे, एडीएम थे, जितने लोग चुनाव जुड़े हुए थे, उन सभी लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी उम्मीदवार के साथ गलत ना हो। आप भी उस समय प्रत्याशी रहे और आप ही की पार्टी की तरफ से ये शपथ पत्र दिए गए थे। जो भी जांच हुई उसमें क्या जांचकर्ता अधिकारी ने आपसे संपर्क किया या आपसे कोई पक्ष जाना गया? नहीं, मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। चुनाव के दरमियान जो गड़बड़ियां हो रही थी
मैंने उस समय चुनाव आयोग को लिखित में, जो उस समय यहाँ के एडीएम थे, उनके खिलाफ शिकायत की थी कि वो कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। और मतगणना के दौरान भी जो ने जिसके खिलाफ शिकायत की थी, वो मतगणना में भी एडीएम बैठा हुआ था। जो 10,000 वोट कटे वो तो सभी पार्टियों के हो सकते हैं, कैसे मतलब अंदाजा लगा रहे हैं भाजपा का ये आरोप है कि जो सिर्फ यादव और मुसलमानों के वोट काटे गए। आगे क्या, कैसे आप लोग इस मामले की पैरवी कर रहे हैं? अब इस मामले में हमारे जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सभी लोग हर बूथ पे जाकर के जांच कर रहे हैं। जिन लोगों के वोट कटे हैं उनको बढ़वा रहे हैं, और जिनके नहीं है नए नाम उनको जुड़वा रहे हैं। कितना बड़ा सेटबैक है, क्योंकि बहुत कम अंतर से आप चुनाव हारे और धांधली बता रहे, तो कैसा महसूस करते हैं, किस तरीके की कसक रहती है? अब वो कसक पार्लियामेंट में हमारे मतदाताओं ने पूरी कर ली और बुरी तरीके से बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजा है। और 2027 में बाराबंकी जनपद के लोग 6 की 6 सीटें जिता करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर ये धान तो हमारी मौजूदगी भी इस वक्त उसी घर पर है। ये राकेश कुमार वर्मा का घर है। एक समय उत्तर प्रदेश की राजनीति की, उत्तर प्रदेश की सियासत की तमाम बड़ी बातें इसी यहाँ पर तय की जाती थी। स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का ये मकान, जो उत्तर प्रदेश के सियासत का न सिर्फ एक बड़ा नाम था, बल्कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता। उन्हीं के बेटे हैं राकेश वर्मा। चुनाव हारे और चुनाव काफी कम अंतर से हारे थे, जिसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी इस विषय पर बात रख रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा मुद्दा सामने आ गया है जिसमें अब आर पार की लड़ाई होते हुए देखा जा रहा है। कुर्सी विधानसभा के कुर्सी गांव से ही वहां के एक व्यक्ति के द्वारा इन साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि नाम काटे गए जबकि वो लोग जिंदा हैं, और उसके कुछ दिन बाद वो नाम जोड़ दिए गए। मेरा नाम गुलरेज अहमद है, पुत्र नजरुद्दीन। मैं निवासी कुर्सी का रहने वाला हूँ। कुर्सी विधानसभा 266 और कुर्सी विधानसभा 266 के अंतर्गत कुर्सी ग्राम सभा के नाम से भी कुर्सी पंचायत है। मैं उसी पंचायत का निवासी हूँ जहाँ का ये प्रकरण है, जहाँ पे वोट चोरी का आरोप जो लगाया गया है, उसको हम लोगों ने जानकारी की, उन लोगों से मिले। जिस बड़े प्रपत्र लेकर आए हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे कुर्सी विधानसभा से, और पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ बड़ी चर्चा चल रही है। जिलाधिकारी बाराबंकी ने जवाब दिया है कि किसी प्रकार के वोट नहीं कटे, लोगों के नाम दर्ज हैं। आप क्या तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं? देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, लेकिन मैं बहुत मजबूत कार्यकर्ता हूं, क्योंकि हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा कि तानाशाह शासन और लापरवाह प्रशासन उसकी देन है कि आज माननीय राकेश वर्मा जी 266 का नेतृत्व विधानसभा में नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार की वोट चोरी का आरोप लगाया गया, चाहे वो दिल्ली का सदन हो, चाहे वो लखनऊ का सदन हो, आज आप लोगों के सामने है कि मुस्लिम और यादव वोट, जो कि हमारी पार्टी का कोर वोट बैंक है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। पूरे बाराबंकी जनपद में हर विधानसभा में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। उसका जीता जागता उदाहरण आज आप लोगों के सामने मैंने पेश किया। मेरे हाथ में एक कागज़ है, 2 वोटर हैं, ये मेरी ग्राम सभा के हैं। ये नसरीन बानो पत्नी मोहम्मद नसीम, मोहम्मद फुरकान पुत्र मोहम्मद नसीम, ये माँ बेटे हैं। एक ही परिवार में 2-2 वोट अगर काट दिए जाएंगे तो सोचिए, जहाँ पर 10-11 हज़ार की वोटर वो हो, वहाँ पर अगर इस प्रकार से आप 2-2 250 भी वोट काटेंगे तो जाहिर सी बात है 10-15 हज़ार वोट हटाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जिससे आप चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं। तो किस तरीके से हटाया तक? देखिए, 2022 का चुनाव जो हुआ, उस चुनाव में हम लोग फरवरी में चुनाव में गए। जब फरवरी में चुनाव में गए तो ये वोटर लिस्ट जो मैं पेश कर रहा हूँ, ये वोटर लिस्ट हम लोगों को दी गई। इस वोटर लिस्ट में उन लोगों के नाम के सामने आप देख रहे हैं, बड़े बड़े स्टाइल में लिखा हुआ है डिलीटेड। डिलीटेड का मतलब सीधे सीधे है कि इनको हटा दिया गया, इनका नाम काट दिया गया। ये देख लीजिए। अब सेम इसी तरीके से इनके बेटे के सामने लिखा हुआ डिलीटेड। माँ और बेटे दोनों जिंदा हैं, भगवान के आशीर्वाद से स्वस्थ हैं और वोटिंग करने की क्षमता है, लेकिन प्रशासन ने उनको वोट डालने का अधिकार उनसे छीन लिया। जो हमारे नेता
माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते आए हैं कि हमारा हमको वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, ये उसका जीता जाता उदाहरण है आप लोगों के सामने। और मात्र 3 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर दोबारा 22 के वोटों में, वोटर लिस्ट में इनका अधिकार छीन लिया गया। और मात्र 3 महीने के अंदर बिना किसी चुनाव के, बिना किसी उसके, इन लोगों को दोबारा दूसरी नई लिस्ट में जारी किया गया, और वो भी दूसरी वोटर आईडी नंबर के साथ में। वो भी, उसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। मतदाता सूची का जब प्रकाशन हुआ था तो उस समय आप लोगों ने आपत्ति नहीं की थी? मतदाता सूची का प्रकाशन जब हुआ तो जिस समय इन लोगों ने ये दिया, हम लोगों ने आपत्ति एक बार नहीं, एक अधिकारी से नहीं, कई अधिकारियों से कई बार कहा, लेकिन हमारी सुनवाई शून्य। हम लोगों को बिल्कुल नहीं सुना गया, किसी अधिकारी ने हम लोगों की कोई मदद नहीं की। 10,000 वोट कटे तो एफिडेविट सिर्फ 2 ही लोगों का क्यों है? 10,000 वोट कटे, एफिडेविट सिर्फ 2 लोगों का, इसलिए हमने कुर्सी पंचायत से ही हमने 11 एफिडेविट दिए थे। लेकिन ये होता है कि जब 18,000 एफिडेविट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने दिया वहां पर, तो 18,000 की जांच मुमकिन नहीं हो सकती है। तो 18,000 में एक सैंपल पीस निकाला गया, और ये हमारी किस्मत है हमारी कि हमारे कुर्सी विधानसभा से जो चोरी हमारे आंखों के सामने हुई, आज वो जग उजागर हुई है माननीय राकेश वर्मा के माध्यम से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से इन आरोपों को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया, उसके बाद कई जनपद के, चाहे वो कासगंज हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे बाराबंकी हो, वहां के जिला अधिकारियों ने उनके इस आरोपों का जवाब दिया। हालांकि यहां पर अब उनके कार्यकर्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो जिला अधिकारी बता रहे हैं कि उनमें जो कार्यवाही निर्वाचन की नामावलियों में की गई थी वो उतनी सटीक नहीं है, और वो सिर्फ सैंपल सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए थे, जबकि इन लोगों के द्वारा जो नामावली होती है, निर्वाचन नामावली होती है, उसको प्रकाशन के बाद भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बहरहाल अब ये मुद्दा खूब ज्यादा सुर्खियों में है। बिहार से शुरू हुआ मुद्दा अब उत्तर प्रदेश में आ गया है, और कहीं ना कहीं इससे राजनीति में गड़े मुर्दे उखड़ने लगे हैं। लोगों का ये कहना है, राजनीतिक पंडितों का इस साफ तौर पर मानना है कि अखिलेश यादव इस मामले में जिस तरीके से तेजी दिखा रहे हैं, 2027 में आर पार की लड़ाई के पूरे मूड में आ चुके हैं। बाराबंकी से कैमरा 1 999 के लिए नितेश मिश्रा।